अध्याय में शुकाचार्य जी ने भगवान ने करवट बदला। यशोदा मैया ने फिर से गोपियों को बुलाए करके बधाई बजवाई। उसी प्रसंग में एक शकटासुर नाम का दैत्य आया है। भगवान की पालने को गोपीगण ने सो रहे थे बालकृष्ण प्रभु, एक सकट के छकड़े के नीचे रख दिया, क्योंकि आंगन में थोड़ा ढोल मजीरा बज रहा है, भजन बधाइयाँ बज रही हैं, कन्हैया सो रहे हैं, एक किनारे कर दियो। उसी समय वह दैत्य आया कंस की आज्ञा से, और भगवान को मारने के लिए जो ही कुचाल चल रहा है, भगवान ने अपने नन्हे नन्हे चरणन को उठायो है और बढ़ा करके बड़े वेग से तेजी से सकट के ऊपर बैठे हुए उस दैत्य के ऊपर प्रहार किया है। वह भयंकर ठोकर खा करके आकाश में गया और जाकर के यमुना के तट पर धाम से गिरा और वहीं पर मर गया। प्राण पखेरु उड़ गए आगे। चरणप प्रहार से पूरा सकट का भंजन हो गया, टूट गयो। सब अनेक प्रकार के जो भांडे पात्र रखे थे सब खड़खड़ा करके इधर उधर गिर गए, टूट गए, बिखर गए। और फिर क्या था, आहा, भागे भागे गोपिकाएं ग्वाल बाल आई हैं सकट के पास। कहा बात है, ये सकट कैसे टूट गयो? जल्दी से कन्हैया को उठायो है। उठाए करके यशोदा ने गोदी में लियो है। कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे आंगन में किनारे, उसी पालने के पास, कन्हैया के पास। उन्होंने देख लिया था भगवान के चरण उठाने की लीला को। छोटे छोटे ग्वालों ने आकर के गोपिकन ते कहो है यशोदा आदित्य, मैया मैया मैं बताऊं कैसे ये सकट टूट गयो है। ये तेरे लल्ला ने बड़े वेग से यहाँ में चरण प्रहार किया, लात मारी है। अब 3 महीना की अवस्था थी उस दिन भगवान की, जिस दिन ये घटना घटी। अब 3 महीना का बच्चा इतने बड़ा होता है अधिक से अधिक, अब उसके छोटे छोटे पाँव होंगे तो कहाँ से पहुँचेंगे इतने ऊँचे। न ते श्रद्धा धीरे गोपाः बाल भासितमप्युत। उन बच्चों की बात पर कोई ग्वाल बाल और कोई गोपीगण को विश्वास ना है भयो। क्यों कि अप्रमेयम बलम विदुः। प्रमेय भगवान नारायण के बल को अभी वे नहीं जानते हैं। और जैसे तैसे यशोदा ने अपने लल्ला को गोदी में लियो है और अधीर होकर के विह्वल हो गई। ब्राह्मणन को बुला करके, वेदज्ञ ब्रह्मर्षियों को, ब्राह्मणों को बुला करके और भगवान नाम से स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा रक्षा करवायो है, झाड़ फूक करवायो है। इसमें यहाँ इस प्रसंग में लिखा हुआ है कि जो लोग इन दोषों से रहित होते हैं उनकी वाणी कभी निष्फल नहीं होती है, आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। किनकी किनकी? ये सूयान तदम्भेर्षा हिंसा मान विवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानां आशिषा विफलीकृताः। जो व्यक्ति कभी किसी से जलता नहीं है, असूया नहीं करता, चिढ़ता नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, हिंसा नहीं करता है, दम्भ नहीं करता, अभिमान नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण की वाणी, वचन, आशीर्वाद कभी निष्फल नाय होवे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे। इस प्रकार से यशोदा स्वस्थ हुई अपने लल्ला को स्वस्थ पा करके। आगे 6ठे महीने में भी एक घटना घटी और यशोदा अपने लल्ला को लेकर के दुग्ध पान करा रही थी। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया है, रोंडर का रूप धारण करके आकाश में मंडरा रहा है। वहाँ भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा उसकी कुचाल को। मैया पास में रहेगी तो ठीक नहीं है। अपना भार भगवान ने बढ़ाया। अपने 6 महीने के बच्चे को यशोदा अपने गोद में उठा सकने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं। कन्हैया नीचे गिरा जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ते पकड़ते भी नहीं संभल रहा है। फिर क्या था, नीचे ही एक पत्थर शिला के ऊपर बैठाए दियो कन्हैया को, लल्ला को अपने, और अंदर जाके घर के काम काज में लग गई।
एकांत पाकर के तृणावर्त आया, भोंडर का रूप धारण करके बड़े वेग से आया है तृणावर्त। और इस प्रकार से जो ही तृणावर्त आया, भगवान को अपने भोंडर के आगोश में लेकर के आकाश में उड़ चला। भगवान उसके पीठ पर, गले पर बैठ गए थे। अब वह बहुत मोटा राक्षस था। भगवान ने पुनः अपना भार फिर से बढ़ाया। अब इतना भार बढ़ा लिया कि वह हजारों हाथियों का बल जिस दैत्य में है, वह उस 6 महीने के बच्चे को धारण करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, दबा जा रहा है, स्वयं ही उसकी गति रुकी जा रही है। मन में शंका होने लगी, ये छोटा बालक इतना भारी कैसे हो सकता है? कहीं हमने कोई पत्थर शिला ही उठा लिया क्या बालक के धोखे में? और इस प्रकार से भगवान ने देखा कि ये पूर्ण ब्रह्म नारायण में इसके पीठ पर बैठा हूँ और ये मुझ में पत्थर की भावना करता है। इससे श्रेष्ठ तो हमारे कलयुग के भक्त हैं जो पत्थर में मेरी पूजा करके मुझे प्राप्ति करते हैं। प्रत्यक्ष को ये पत्थर समझता है। वे कलयुगी भक्त श्रेष्ठ हैं जो पत्थर में मेरी धारणा से पूजा करके मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान ने मुष्टि प्रहार किया के मस्तक पर, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका उद्धार किया भगवान ने। दुष्ट निकंदन भगवान के